महाकुंभ आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम, जहां हर बूंद में मोक्ष की उम्मीद है, हर सांस में भक्ति की गूंज है। भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होने वाला ये मेला इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ कई मायनों में खास है। इस पवित्र धरा पर करोड़ों लोग अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस महाकुंभ के सफर को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। अब इसके लिए मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। योगी आदित्यनाथ ने संगम पर पूजा अर्चना की और मेला क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारियों की जांच की। अब उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ के आयोजन से पहले तैयारियां जो हो रही हैं उसका निरीक्षण करना था और यह सुनिश्चित करना था कि महाकुंभ बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। क्या कुछ उन्होंने किया, हमारी रिपोर्ट में देखिए। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, जिसकी तैयारियों का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा रखा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने एक बार फिर प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का विधिवत जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पावन संगम में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसके बाद से कुंभ का आयोजन होता रहा है, इसी वजह से इसे अमृत स्नान कहा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र से लेकर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान भी किए, इससे श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने प्रयागराज में कहा कि महाकुंभ के इस मुख्य स्नान में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। वीआईपी के लिए मुख्य स्नान में किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं होगा। सबके लिए संगम का मुख्य स्नान एक समान खुला होगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी मुख्य 6 घाटों पर भी पुष्प वर्षा की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट बनाया जा रहा है। तैयारी का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि अभी तक कुंभ और प्रयागराज में 200 से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं 14 में से 13 पुल बनकर तैयार हो गए। इसके अलावा सभी संतों और अखाड़ों को जमीन दी जा चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए 28 प्लाटून पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। बचे हुए 2 पीपा पुल भी जल्द तैयार हो जाएंगे। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और मां गंगा और मां यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। महाकुंभ की तैयारी को परखने महाकुंभ नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा तट पर गंगा जल से आचमन भी किया। मुख्यमंत्री ने दशाश्वमेध महादेव के दर्शन किए। उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रयागराज जंक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जंक्शन के रीडेवलपमेंट कार्यों, कंट्रोल रूम, आश्रय स्थल, फायर सेफ्टी के कार्य को देखा। इसके अलावा यूटीएस टिकटिंग की भी जानकारी ली। प्रयागराज में मुख्यमंत्री ने भव्य टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आम आदमी की सुविधा पूरा ध्यान में रखने के निर्देश दिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये टेंट महाकुंभ की पहचान है। प्रयागराज के संगम स्थल पर गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम होता है। ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा। इसी तारीख से महाकुंभ औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। दूसरा शाही स्नान अगले दिन 14 जनवरी को होगा। कुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी को पड़ेगा। इस दिन बसंत पंचमी है। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को होगा। महाशिवरात्रि पर होने वाले शाही स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों का पूरा मुआयना किया। सीएम योगी ने संगम पर पूजा की और अधिकारियों के साथ बैठकर मेला क्षेत्र में किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। ये दौरा महाकुंभ मेले की व्यापक सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। महाकुंभ 2025 के अवसर पर लाखों यात्रियों की उम्मीद के साथ इस प्रकार की तैयारियों का आकलन महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। दिल्ली पहुंचे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उन्होंने किन किन नेताओं को न्योता दिया, ये जानने के लिए हमारे ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरणों में है। महाकुंभ में आने के लिए सीएम योगी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी ने विशिष्ट जनों को निमंत्रण पत्र के साथ ही महाकुंभ के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नव वर्ष का टेबल कैलेंडर, डायरी भेंट की। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहे महाकुंभ में विशिष्ट जनों को आमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। शनिवार को उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने सभी विशिष्ट जनों को महाकुंभ से संबंधित उपहार भी भेंट किए। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर विशिष्ट जनों से भेंट की तस्वीर पोस्ट करते हुए अमूल्य समय प्रदान करने के लिए उनका आभार भी जताया।
उल्लेखनीय है कि महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। सीएम योगी और उनके मंत्रीगण विभिन्न राज्यों में जाकर विशिष्ट और आम जनों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरे आवास पर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे महाकुंभ के उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके सफल आयोजन के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें योगी ने शेयर की है। उन्होंने इसके साथ लिखा है, आज नई दिल्ली में भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए योगी ने लिखा, आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। बता दें कि योगी सरकार के कई मंत्री अलग अलग राज्यों में महाकुंभ का न्योता लेकर पहुंचे हैं। रोड शो और निमंत्रण पत्र के जरिए वे वहां की जनता और गणमान्य लोगों को प्रयागराज के महाकुंभ में आमंत्रित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले से पहले फाफामऊ में गंगा नदी पर बना स्टील ब्रिज तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इस अस्थायी पुल के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई है। ये पुल श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक बहुत आसानी से पहुंचा देगा। रिपोर्ट देख लीजिए। 4500 टन स्टील और लोहा, 1000 स्टील के पिलर, 60 करोड़ लागत, भार वाहन क्षमता 150 टन, लेकिन उम्र महज 60 दिन। ये है प्रयागराज में गंगा नदी पर तैयार हो रहा स्टील ब्रिज। इसे खास तौर पर महाकुंभ मेले के लिए बनाया जा रहा है। स्टील ब्रिज को शहर से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है। 426 मीटर लंबा ये स्टील ब्रिज गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज के समानांतर बन रहा है। इस स्टील ब्रिज को कुंभ मेले के खत्म होते ही समाप्त कर दिया जाएगा। दरअसल 26 नवंबर 2020 से गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े 6 लेन ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ। ये पुल मलाका से शहर के त्रिपाठी चौराहे तक बनाया जा रहा है। इसमें करीब 4 किलोमीटर का पुल गंगा नदी पर बनना था। ये पुल NH-19 भद्री गांव मलाका से शुरू होकर गंगा नदी पार कर शहर के त्रिपाठी चौराहा तक बन रहा है। शिलान्यास के समय इसकी कुल लागत 980 करोड़ 77 लाख रुपए तय की गई थी। पुल की लंबाई 9.9 किलोमीटर है। जर्मन तकनीक, केबल और बॉक्सेस से बनने वाले देश के आधुनिकतम पुलों में से एक इस पुल के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन ये तय समय में पूरा नहीं हो पाया। महाकुंभ 2025 के लिए ये पुल बहुत जरूरी था। बजती गंगा नदी पर बने 50 साल पुराने पुल का जर्जर होना। दूसरा ये कि एक रास्ते से करोड़ों श्रद्धालुओं का संगम तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इस पुल को फरवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन जब ये पता चला कुंभ मेले तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाएगा, तो विकल्प के तौर पर इस स्टील ब्रिज को बनाने की योजना तैयार की गई। फिलहाल स्टील के ब्रिज के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। 1 हफ्ते के अंदर पुल चालू हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुल का निरीक्षण कर इसे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। पुल को तैयार करने के लिए यहाँ दिन रात काम चल रहा है। जितने समय के लिए ब्रिज बनाया गया है, उस दौरान ये पूरी मजबूती से काम करेगा। इस स्टील ब्रिज का निर्माण वही SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, जो 10 किलोमीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का निर्माण कर रही है। 6 लेन ब्रिज समय पर पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद कंपनी को कुंभ से पहले विकल्प के तौर पर ये स्टील ब्रिज खड़ा करना पड़ा है। महज 3 से 4 दिन में पुल का काम पूरा हो जाएगा। 98% तक काम पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर ये स्टील ब्रिज अपने आप में अनोखा है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई स्टील ब्रिज सिर्फ 2 महीने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ अगर पुल बनाने वाली कंपनी तय समय पर अपना काम पूरा कर लेती है, तो इस 60 करोड़ रुपए के पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो डेस्क, एशियन न्यूज। प्रयागराज में 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है।
जिसमें देश और विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ऐसे में महाकुंभ के दौरान आग की अगर आपात स्थिति आ जाती है तो इससे निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। भोपाल में फायर फाइटर बोट तैयार की गई है जो कि करीब 1.5 महीने तक महाकुंभ में सेवाएं देगी। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, यह जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। संगम नगरी में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फायर फाइटिंग बोट बनाई गई। भोपाल से अब फायर फाइटिंग बोट प्रयागराज रवाना की जाएगी। फायर सेफ्टी के लिहाज से इस बोट को महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात किया जाएगा। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच आग लगने की आपातकालीन स्थिति में घाटों तक फायर ब्रिगेड ना पहुंचने की परेशानी के लिहाज से रेस्क्यू का काम करेगी। फायर बोट पर उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड और आपात सेवा लिखा गया है। बोट में 6 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नाव के पिछले हिस्से में लगी हुई मोटर से नदी का पानी खींचकर आग लगने की स्थिति में इसका इस्तेमाल होगा। इस बोट की करीब 30 व्यक्ति की कैपेसिटी है, 30 आदमी इस पर बैठ सकते हैं। लेकिन ये फायर बोट बनी है FRP PRP इंटरप्राइजेज गोविंदपुरा भोपाल ने इसको निर्माण किया है और PS ने इसको सप्लाई दिया है, जो कि जहां पर PS इंटरप्राइजेज है उन्होंने सप्लाई दिया है। लेकिन बना है FRP बोट। हमारा स्पीड बोट कई प्रकार के हम बोर्डे बनाते हैं, पेडल बोट, ये स्पीड बोट, फिशिंग बोट। तो हमने ये फायर बोट का हमें ऑर्डर, हमारा सौभाग्य है कि महाकुंभ मेले में ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला और मैंने इस पे दिल से काम किया। करीब 2 महीने बहुत जल्दीबाजी में काम किया गया है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है कि बहुत सक्सेस है। बोट बनाने वाली कंपनी PS ट्रेडर्स के ओनर प्रियांश शाह ने ये बताया कि महाकुंभ में ज्यादा भीड़भाड़ को देखते हुए बोट का निर्माण किया गया है। भीड़ के चलते कई इलाकों में आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए फायर फाइटिंग बोट्स को अलग अलग घाटों में तैनात किया जाएगा। किसी भी आपातकाल की स्थिति में ये बोट तुरंत सहायता देगी, आग पर काबू पाएगी और कई जो लोग अगर फंसे होते हैं तो उनका भी रेस्क्यू करेगी। भोपाल में टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बोट को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले 8 से 10 दिनों के अंदर 5 और बोट्स को प्रयागराज भेजा जाएगा। इस बोट में एक समय पर क्रू के अलावा 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस बोट में लगी हुई मोटर डीजल से ऑपरेट होती है। इसके साथ ही पेट्रोल टैंक भी है। फायर बोट पर सायरन सिस्टम भी लगाया गया है। इस तरह की करीब 6 फायर बोट्स को प्रयागराज भेजने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको तैयार कराया है, जो कि ये 6 बोटें बनेंगी। 5 हमारे बोटें तैयार हो चुकी हैं। एक पहली बोट की आज टेस्टिंग खटलापुरा मंदिर पर कराया गया और आगे भी आशा करते हैं कि हमें इसी प्रकार के प्रोजेक्ट मिलते रहें ताकि हम आगे इससे बढ़िया से बढ़िया हम प्रोजेक्ट इसमें दे सकें। देश की पहली फायर बोट है जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाया था फायर बोट, जो कि ये महाकुंभ में ये परम आदरणीय योगी जी या महाकुंभ के जो भी संचालक हों उस प्रदेश की वो है प्रदेश की कृपा है, जो कि हम लोग मध्य प्रदेश में हमें मिला बनाने के लिए और हम उसको आस्था पूर्वक बना रहे हैं और उसको आशा करते हैं कि अच्छा से अच्छा इसका रिजल्ट मिले। ये पहली टेस्टिंग थी हमारी। अगली टेस्टिंग हम बेतवा नदी जो जिला रायसेन में पड़ती है, रायसेन में हम करेंगे। जो 5 तारीख या 6 तारीख को हमारा वो। ये देश की पहली फायर फाइटिंग बोट है जिसका निर्माण भी भोपाल में हुआ। बता दें आपको कि 6 फायर फाइटिंग बोट बनाई गई है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की तरफ से टेंडर जारी करके भोपाल के PS ट्रेडर्स को इस बोट के निर्माण का काम सौंपा गया। इसके बाद इसे भोपाल में बनाया गया। ये देश की पहली फायर फाइटिंग बोट है जिसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। महाकुंभ नगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में रविवार को एक विशेष पल देखा गया जब पहली बार किसी महिला की डिलीवरी करवाई गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल का यह पहला मामला है जहां पर कोई डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई और ये पूरे महाकुंभ नगर के लिए एक यादगार क्षण है।
स्थानीय लोगों में इस सफलता को लेकर काफी खुशी है, उत्तेजना भी है। अस्पताल प्रशासन ने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि माना। डॉक्टर्स की टीम ने इस सफलता के लिए दिन रात मेहनत की। महाकुंभ के इस नए अध्याय में सभी का ध्यान आकर्षित किया और आगे भी अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं उन्हें मिले, इसकी पूरी उम्मीदें हैं। इसे बढ़ाया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। महाकुंभ की विधिवत शुरुआत से पहले ही महाकुंभ नगर में स्थापित सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को लगातार दूसरे दिन हॉस्पिटल में एक महिला की डिलीवरी हुई। खास बात ये है कि महिला ने कन्या को जन्म दिया है, जो महाकुंभ में हॉस्पिटल में जन्मी पहली बेबी गर्ल है। इसलिए हॉस्पिटल और परिजनों को इसकी सहमति से इसका नाम गंगा रखा गया है। इस बच्चे का जन्म डॉक्टर गौरव दुबे के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने कुशलतापूर्वक संपन्न कराया। इससे पहले रविवार को डॉक्टर दुबे की टीम ने महाकुंभ में पहले बेबी बॉय की डिलीवरी कराई, जिसे कुंभ नाम दिया गया था। महाकुंभ नगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल में सोमवार को पहली कन्या ने जन्म लिया है। डॉक्टर गौरव के साथ डॉक्टर प्रमिला और डॉक्टर पोंशी की टीम ने अपराह्न 12:08 पर कन्या की सकुशल डिलीवरी संपन्न कराई। उन्होंने बताया कि बांदा जिले की निवासी शिव कुमारी और राजेल महाकुंभ में जन्मी कन्या को मां गंगा का आशीर्वाद मान रहे हैं। इसी वजह से कन्या का नाम भी गंगा रखा गया है। डॉक्टर गौरव दुबे के अनुसार कन्या का वजन 2.8 किलो नापा गया। उन्होंने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और अस्पताल में दोनों की अच्छे से देखभाल की जा रही है। इससे पहले रविवार शाम को अस्पताल में बालक का भी जन्म हुआ था, जो महाकुंभ में पहले डिलीवरी थी। उन्होंने बताया कि रविवार को कौशाम्बी निवासी 20 वर्षीय महिला सोनम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में डॉक्टर नुपुर और डॉक्टर वर्तिका ने ये डिलीवरी संपन्न कराई थी। मां और बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। रविवार को 20 वर्षीय सोनम अपने पति राजा के साथ यहां पहुंची थी। ये परिवार महाकुंभ मेला क्षेत्र में काम की तलाश में आया है। सोनम को अस्पताल लाए जाने पर तेज प्रसव पीड़ा हो रही थी। महिला डॉक्टरों ने परीक्षण किया और उसे भर्ती कर लिया। ये कुंभ मेला में हुआ है, केंद्रीय चिकित्सालय में हुआ है। ये शाम को 7:30 बजे हुआ है और डॉक्टर हैं डॉक्टर बटिका, डॉक्टर नुपुर और मैं मैट्रन रमा सिंह, ये सबके सानिध्य में ये डिलीवरी हुआ है। और सभी अधिकारी को जानकारी था, सभी अधिकारी भी आए, सभी अधिकारी खुश भी है ऊपर से लेकर नीचे तक कि ये सक्सेसफुल हुआ। पहला डिलीवरी है, अब इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकती है। तो सभी लोग अपने अपने साथ में ले लेके फोटो भी खिंचवाए, खुशी का माहौल बना के, मतलब पहली डिलीवरी है और अच्छा से हुआ। तो सर लोगों ने, हमारे अधिकारियों लोगों ने इनका महाकुंभ नाम रखा है। हाँ, जच्चा बच्चा इस टाइम स्वस्थ है, आप खुद भी देख रहे हैं। जैसा भी है, हमारे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपके सामने है, सब देख रहे हैं। इनकी मदर भी है, जच्चा बच्चा स्वस्थ है आपके सामने। महाकुंभ में करोड़ों लोगों की आमद को देखते हुए योगी सरकार ने यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खास प्रबंध किए हैं। मेला क्षेत्र में परेड स्थित सेंट्रल अस्पताल में 100 बेड का सेंट्रल अस्पताल बनाया गया और कई दिनों से क्रियाशील भी है। महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी समेत सामान्य वार्ड से लेकर प्रसव केंद्र और आईसीयू की व्यवस्था की जा चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों का इलाज भी होने लगा है और इसी क्रम में अस्पताल में अब तक 2 डिलीवरी कराने में भी सफलता प्राप्त कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ महाकुंभ के इस सफर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।